Hi guys, a very good evening to all of you. कैसी चल रही है लाइफ? How are we doing today guys? All good? Yes. Okay. So before we start, what do we do? What do we do guys? We subscribe to the channel, hit the like button and share the video. We are here for your better future guys. This channel is just for you. So please show some love and subscribe. Okay. This is the information about our Telegram group. All the studies that we are doing here, we are giving you notes on this Telegram group. Okay, so all the teachers are connected to you out there. You will find the link just below the video in the description box. Go there, join this group, and we will have fun. Okay, guys? So let's see what are we studying today. आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स ग्रेड 11. हेलो एंड वेलकम. So before I start guys, a very happy Diwali to you and a very happy Children's Day as well. So आज double धमाका, double party, right? So with that double धमाका आज बहुत ही important chapter पढ़ाई करनी है. Just 1 hour we will start with your introductory microeconomics का demand and its determinants. Fine. So in this what will we study? What will be our learning outcome guys? We will be looking into the meaning of demand. सबसे पहले हम पता करने वाले हैं कि डिमांड होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या होती है. देन हम किस क्लासिफिकेशन में डिमांड को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक, इट कैन बी इंडिविजुअल मार्केट, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, उसे कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आज बहुत मज़ा आने वाला है. एज वी नो डिमांड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर ग्रेड 11 एंड फॉर कॉमर्स एज अ होल. डिमांड बहुत जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला है. इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर योर CACPT ऑल्सो, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन क्वेश्चंस बनते हैं गाइस. सो प्लीज़ पे अटेंशन. आज डिमांड करने वाले हैं एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ठीक, डिटर्मिनेंट क्या होता है स्लाइड पे आने दो, फिर बताती हूँ. ओके गाइज, सो लेट अस स्टार्ट. आर वी रेडी? जल्दी बताओ. रेडी रेडी रेडी? ओके देन लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम आते हैं गाइस इसके इंट्रोडक्शन पे. किसी भी चीज को करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं. आप भी किसी नए इंसान से मिलते हो, इंट्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. तो डिमांड का भी इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाइस. ओके, नाउ इन कॉमन लैंग्वेज डिमांड क्या होती है. इन कॉमन लैंग्वेज मतलब कॉमन मैन कौन, जिसे इकोनॉमिक्स नहीं पता, उसके लिए डिमांड क्या होगी. डिमांड को वो डिजायर और वांट से मिक्स कर देगा. ठीक, इंटरचेंजेबली ही कैन यूज इट. ही कैन यूज वर्ड्स लाइक डिजायर, वांट एंड डिमांड इंटरचेंजेबली. आपस में चेंज कर सकता है. सो किसी के लिए, किसी को खरीदना है, डिजायर है वो, तो वो डिमांड बोल सकता है. या किसी चीज के वांट को वो डिजायर बोल सकता है या डिमांड बोल सकता है. बट दिस इज कॉमन मैन्स मीनिंग. दिस मीनिंग इज नॉट फॉर अस, not for our economist people, yes, not for commerce as a whole. तो अभी देखते हैं कि कॉमन मैन की लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी और इकोनॉमिक्स ने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया. ठीक है, तो देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ डिमांड. फॉर डिमांड टू हैपन देयर शुड बी डिजायर. सबसे पहले होना चाहिए डिजायर टू गेट दैट कमोडिटी. फाइन, आई वॉन्ट समथिंग, दैट इज माई डिजायर. जब तक मेरे मन में नहीं आएगा कि मुझे वो चीज खरीदनी है, तब तक वो डिमांड का फेज 1 नहीं आ रही है, फेज 1 पे नहीं आई है, मुझे वो चाहिए ही नहीं. इफ आई डोंट लाइक दैट कमोडिटी, वाई विल आई बाई इट? वाई विल आई क्रिएट अ डिमांड फॉर इट? एग्जैक्टली.
सो सबसे पहले क्या आना चाहिए? डिजायर। सेकेंड जो चीज हमें चाहिए होती है, दैट इज योर अबिलिटी टू गेट दैट कमोडिटी। अबिलिटी, ओके, मेरी डिजायर है, आई रियली 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 लाइक दैट फोन, बट आई डोंट हैव मनी फॉर इट। इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं वो न्यू फोन जो लॉन्च हुआ है ले लूं। आई एम नॉट हैविंग द अबिलिटी। सो क्या वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा रही है? एम आई बाइंग दैट गुड? नो। सो अबिलिटी इज द सेकेंड असेंशियल थिंग फॉर डिमांड। सबसे पहले हो गया डिजायर, दिमाग में चाहिए, आपको वो चीज लाइक होनी चाहिए, वो चीज आपको चाहिए है। सेकेंड इज योर अबिलिटी, यू शुड बी एबल टू बाय दैट कमोडिटी। यस, कोई शक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहां तक, है ना? अबिलिटी, यू शुड हैव द मनी। अबिलिटी जैसी आएगी मनी याद कर लेना, ठीक। थर्ड, चलो आपके पास मनी भी है, ठीक, डिजायर, आपको फोन बहुत अच्छा लगा, आपके पास खरीदने के लिए पैसे भी हैं, अबिलिटी इज ऑल्सो देयर। थर्ड, विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस मीन्स आई want that commodity, I am willing to pay the amount to buy that commodity. Okay, I like that phone, I have the ability also, I have lots of money, but I am not willing to spare my money for that phone. I think it's too costly, I am not willing to spend this much of money on just a phone. ठीक है, willingness नहीं हुई तो वो डिमांड क्रिएट हुई क्या फोन की? मार्केट से बिका क्या वो फोन? नहीं। ओके, सो अब तीनों चीजों को मिक्स करते हैं। डिजायर, आई लाइक दैट फोन। अबिलिटी, ओके, आई हैव द मनी, आई एम एबल टू बाय दैट कमोडिटी। विलिंगनेस, ओके, आई एम विलिंग टू बाय दैट फोन ऑल्सो, आई वेंट देयर एंड बॉट द फोन एंड केम बैक। Yes, so it created a demand. For this, it is known as creation of demand. This is your essentials of demand. क्या क्या हैं? 3 essentials, जल्दी बता दो, रट जाना चाहिए by the end of session. DAW, DO, desire, ability and willingness. ठीक है, तीनों की तीनों चीज हमारे पास आनी चाहिए। नाउ इट अकर्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस, मीन्स आई नो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मुझे प्राइस पता है, एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम दिस डिमांड इज हैपनिंग। ठीक है, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूं, मैं पास्ट की बात नहीं कर रही हूं, अभी at that particular price, at that particular time, am I having the desire, am I able to buy, or am I willing to acquire that commodity? ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिक्स है, थोड़ा तो कंफ्यूजन होना बनता है, बट बहुत क्लियर हो गया। कॉमन मैन क्या बोलता है? डिजायर, वांट, डिमांड सब सेम है, ठीक, बट इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? नहीं भैया, these 3 things are very very different. For any desire to become demand, क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले डिजायर आना चाहिए, सेकंड अबिलिटी होनी चाहिए आपकी, पैसे भी तो होने चाहिए, थर्ड विलिंगनेस, यू शुड बी विलिंग टू शेड दैट मनी टू अक्वायर द कमोडिटी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देती हूं। I desire for a Lamborghini. I have the ability also to buy a Lamborghini, but I am not willing to spend that much money on a car. ठीक है, so डिमांड हुई क्या Lamborghini की मार्केट में? नहीं, I did not create a demand. अगर मैं विलिंग भी हुई कि चलो डिजायर भी है, पैसे भी हैं, चलो जाके आज दिवाली है, खरीद कर ही लेकर आते, ठीक, तब वो हो गया डिमांड। ओके, दीज 3 थिंग्स जस्ट रिमेंबर इट बाय हार्ट। DAW, डिजायर, अबिलिटी, वांट, इसके बिना डिमांड क्रिएट नहीं होगी गाइस। फाइन, सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी
is that quantity that consumer will purchase from the market at various given prices in a given period of time. So economist का view क्या है demand के लिए? When we talk about demand, it is telling you that क्या quantity खरीदने को तैयार है consumer, at what prices is he ready to buy, and at what period of time is he ready to buy. Fine. These are your common man view, essentials of demand and your economist view guys. ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्या अभी तक? नहीं, ज्यादा कुछ हमने पढ़ा भी नहीं है. अभी तक हम क्या समझ रहे थे? सिर्फ डिमांड समझ रहे थे कि क्या होता है डिमांड, कॉमन मैन का डिमांड, और एसेंशियल्स हमारे इकोनॉमिस्ट के लिए. फाइन. लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट. आई विल जस्ट गिव यू अ मीनिंग ऑफ डिमांड नाउ. So, demand can be defined as quantity of a commodity. Fine. क्या दिया हुआ है? Quantity of a commodity that consumer is willing and able to buy. Willing and able to buy at a particular price during a particular period of time. दिस इज योर डिमांड. टोटल डिमांड क्या होगी? किस प्राइस पे मैं कितने गुड्स खरीद रही हूं, दैट विल बी माई टोटल डिमांड ऑफ द कमोडिटी दैट आई एम क्रिएटिंग. फाइन. सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल हियर. दिस लेडी हियर इज क्रिएटिंग डिमांड फॉर व्हाट? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. शी इज पेइंग मनी टू बाय सम यूनिट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है यहाँ पे बिकॉज डिजायर है. ओके, तभी तो वो आई है मार्केट तक. अबिलिटी है क्या? पैसे मुझे दिख रहे हैं उसके हाथ में, अबिलिटी भी है, पैसे वो दे रही है, मतलब विलिंग भी है पैसे देने के लिए. सो शी इज क्रिएटिंग अ डिमांड इन द इकोनॉमी. ओके, आर वी क्लियर? यहां तक कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम गाइस? नहीं. Yes, good to go? Okay, let's move on then. चलो, these three are your essentials. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है. क्या हो गया? डिजायर. रटवा दूंगी, बोल रही हूं. एट द एंड ऑफ द सेशन बिल्कुल रट जाएगा कि क्या क्या है. डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे. एक बार बिल्कुल आंख बंद करके बोलना चालू कर दो. डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस टू पे. ठीक है, कभी नहीं भूलेगा. दिस इज, और व्हेन ऑल दीज थ्री आर इंक्लूडेड, ओनली देन योर डिमांड इज क्रिएटेड. उसके बिना डिमांड क्रिएट नहीं होगी. ठीक. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड देन. नाउ वी कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड. क्लासिफिकेशन मीन्स इन विच कैटेगरीज कैन वी पुट डिमांड. ठीक. फर्स्ट कैटेगरी, इंडिविजुअल डिमांड. दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी. योर सेकेंड कैटेगरी इज योर मार्केट डिमांड गाइस. ठीक. इंडिविजुअल डिमांड मीनिंग ही समझ आ रहा है? इंडिविजुअल की डिमांड. हु इज एन इंडिविजुअल गाइस? यू आर एन इंडिविजुअल, आई एम एन इंडिविजुअल, एनी वन पर्सन is an individual. I for individual. Yes? Okay. So, individual key demand. It refers to quantity of a commodity that an individual consumer is willing to purchase at a particular price, place and time. मतलब एक individual, if he is demanding something, उसकी जो डिमांड होगी वो होगी इंडिविजुअल डिमांड. फाइन. इफ वन पर्सन इज गोइंग टू द मार्केट बाइंग वन ब्रेड पैकेट. ठीक. वन पर्सन, लेट्स नेम हिम राम. ठीक. राम इज गोइंग टू द मार्केट टू बाय ब्रेड. ही इज बाइंग वन पैकेट ऑफ ब्रेड. ठीक. राम bought one packet of
bread. So demand क्या हुई राम की? Ram is an individual. What is his individual demand? 1 packet of bread. Clear? Okay. Now let's see what's market demand then. सिर्फ राम तो मार्केट नहीं गया होगा ना, बहुत से लोग गए होंगे. राम, लक्ष्मण, सीता, all of them. ठीक, all of them have gone to the market. Ram bought 1 packet bread. Lakshman bought 2 packets bread. Sita got 3 packets of bread. Fine. अब individual demand of Ram is 1 packet. Individual demand of Lakshman is 2 packet. Individual demand of Sita is 3 packets of bread. We are talking about a single commodity. Fine. ये नहीं कि उसने जो जो खरीदा सबको ऐड कर दो. No, we will take one commodity or one good at a time, जिसकी प्राइस, प्लेस और टाइम फिक्स्ड है. फाइन. अब मैं जब राम की, लक्ष्मण की एंड सीता की डिमांड ऐड कर दूंगी, कितना आ गया टोटल मेरा? 3, 4, 5 एंड 6 पैकेट ऑफ ब्रेड. When I total all of these, this is known as your market demand for bread. Understood? Any doubt? Individual demand or market demand? Let me read out the definition. It refers to total quantities of a commodity, okay, that all households बोले तो all the individuals are willing to buy at a particular price, place and time. ठीक है. Now we've seen classification of demand also. Individual demand क्या होती है and market demand क्या होती है. ठीक है. Any doubts? नहीं ना, बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, कोई डाउट नहीं. वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन दैट. सो अगेन थोड़ा लेजिटिमेट डायग्राम है, मैंने तो बहुत ही हेवाय बनाया था. नाउ दिस इज टेलिंग यू दैट इंडिविजुअल डिमांड से आप मार्केट डिमांड कैसे जाते हो. दीज आर 3 डिमांड शेड्यूल्स. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. 1, 2 and 3. These are individuals, Bo, Mo and Joe. Fine. Now, Bo is demanding a certain quantity. What is the quantity? 35 units of a commodity. Mo is wanting 39 units of a commodity. Joe is buying 26 units of a commodity at a given price. Price क्या है? $3 fixed. ठीक. This is individual demand of Bo, Mo and Joe. But if I talk कि market demand क्या है, this is your market demand. Total of 35, 39 and 26 is 100. 100 units of that commodity at $3. ठीक. इंडिविजुअल डिमांड की जो कर्व थी, ये दिख रहा है आपको. यहां पे मैंने क्या लिया है? एक्स, वाई एक्सिस पे. यहां पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ. वेट. वाई एक्सिस इज योर प्राइस, एक्स एक्सिस इज क्वांटिटी डिमांडेड. ये है ओरिजिन. फाइन. दिस इज ऑल योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. कमोडिटी उसने कितनी खरीदी. इंडिविजुअल की, व्हेन यू एड अप द क्वांटिटीज दैट एन इंडिविजुअल हैज बॉट, यू विल गेट व्हाट? योर मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी. फाइन. 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को एक में ऐड कर देना. ठीक है. वेरी इजी. ओके, लेट्स मूव ऑन देन. Now let us start with determinants of demand. Determinant means factors affecting your demand. Affecting demand.
ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर डिमांड? फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर सकता है कोई चीज डिमांड को? कुछ तो इफेक्ट करता होगा ना, तभी किसी कमोडिटी की डिमांड ऊपर जाती है और नीचे आती है. डिमांड increases and demand comes down, but because of what are the factors that are affecting your demand? This is with an A guys, not E. Affect, effect, difference. Fine. Affect पहले होता है, उसका इफेक्ट बाद में दिखता है. This is affect, पहले affect कर रहा है. So what are the factors that are affecting your demand for the commodity? We will see here. जब एक कमोडिटी पे कोई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, व्हाट कैन इट डू विद द क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांडेड या तो बढ़ सकती है या क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिक्रीज हो सकती है. टू थिंग्स आर पॉसिबल, दो बातें हो सकती हैं. ठीक है, गाना मत गाने लगना. हमेशा दो बातें, क्वांटिटी डिमांडेड कैन इंक्रीज और क्वांटिटी डिमांडेड कैन डिक्रीज. तो अब देखते हैं कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. गाइस, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक, डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है आपका. तो अभी से समझ लो, दैट विल बी बेटर फॉर यू. फाइन, ओके. सबसे पहला क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. I am saying that price is affecting your demand. Price and quantity demanded. ठीक. अब is it possible कि अगर किसी commodity की प्राइस बढ़ जाए, people will buy less of that commodity. Okay. And if there is a downfall in price, price कम हो जाए, you will buy more of the commodity. You will demand more of the commodity. Units आप ज़्यादा खरीदोगे. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. सेल क्या होती है? सेल में प्राइस कम हो जाती है, आप ज़्यादा गुड्स खरीदते हो बिकॉज प्राइस हैज़ कम डाउन. यस, कोई चीज महंगी होती है मतलब प्राइस ऊपर हो गई, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. यू विल थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग दैट गुड कि इज इट वर्थ द प्राइस गाइस, ऐसे आप सोचोगे, है ना. सो दिस इज डिपिक्टिंग इट. ये देखो डायग्राम देखो. एक्स एक्सिस ऑलवेज योर क्वांटिटी गाइस, वाई एक्सिस इज योर प्राइस. नाउ व्हेन प्राइस इज हाई, क्वांटिटी डिमांडेड देखो कम हो गई है. ओके, नाउ व्हेन प्राइस इज लो, लुक हियर, द क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज, यहां से यहां तक. यस, सो दिस इज योर अफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. ठीक, इट इंप्लाइज दैट लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस कम कर दो, डिमांड बढ़ जाएगी. ओके, प्राइस बढ़ा दो, डिमांड कम हो जाएगी. सो प्राइस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, दैट विल ओनली कंप्राइज ऑफ योर डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. हम बाकी जो डिटर्मिनेंट देख रहे हैं वो होते हैं, बट लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को हम स्टडी करेंगे. फाइन, आर वी क्लियर ऑन दिस गाइस? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी द सेकेंड डिटर्मिनेंट. सेकेंड इज योर इनकम ऑफ कंज्यूमर. Who is a consumer, guys? You are a consumer. I am a consumer, right? We are consuming goods. Now हमारी इनकम का कमोडिटी के डिमांड से क्या लेना देना? इन जनरल में एक चीज बताती हूँ आपको. इनकम, सैलरी ले लो,
अगर मेरी इनकम अच्छी है, ज़्यादा है, आई विल बाय एनी गुड, आई विल नॉट थिंक अबाउट नॉट बाइंग इट. मुझे अच्छा लगा मैं खरीद लूंगी. फाइन. अगर मेरी इनकम कम है, आई विल थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग इट, बाइंग एनी गुड. कि लग्जरी है, नेसेसिटी है, कि खरीदूं नहीं खरीदूं, अभी खरीदूं बाद में खरीदूं, ऐसे 100 सवाल आएंगे ना. सो income of consumer will affect the demand. It is a determinant of demand. Let's see how. Now, there is a direct relationship between income of consumer and his demand for a product. Direct relationship means income, demand, QD लिखती हूँ मैं, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड. इनकम अगर बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी. यस. इनकम अगर कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी. दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. फाइन. What was price? Price was an inverse relationship, guys. Price was inverse. Inverse means opposite. Okay. So, income of consumer, direct relationship. Price of the commodity, inverse relationship. Price बढ़ेगा, quantity demanded कम हो जाएगी. Income बढ़ेगी, quantity demanded भी बढ़ेगी. Fine. I'll be able to buy more of a commodity. Okay. Now, with increase in income, the demand for the commodity increases and vice versa. Now, we will study income of a consumer with reference to these 3 goods. सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल गुड्स, कि नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम का क्या फर्क पड़ता है नॉर्मल गुड्स को. इनकम ऑफ कंज्यूमर इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट दीज आर. Income of consumer in case of inexpensive necessities. I will explain you what inexpensive necessities is in the coming slides. Fine. Income का direct relationship होता है quantity demanded से. Income बढ़ेगी, quantity demanded बढ़ेगी. But based on these 3 circumstances, we will see कि क्या effect पड़ता है. Clear? Let us start now. सबसे पहले बात करते हैं गाइस नॉर्मल गुड्स की. नॉर्मल गुड्स which I use on a daily basis. Normal goods are goods the demand for which increases with the increase in income. इनकम बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी. फाइन. इनकम कम हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. दिवाली की बात करते हैं. इनकम अगर कम है किसी हाउस होल्ड की, दे विल नॉट थिंक ऑफ बाइंग अ न्यू टीवी. क्वांटिटी डिमांडेड, टीवी की डिमांड कम हो गई. इफ इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड इज मोर, दे कैन थिंक ना कि ओके न्यू टीवी लेकर आते हैं या नया कुछ और लेकर आते हैं. तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज. इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. फाइन. दिस इज नॉर्मल गुड्स, डे टू डे हम जो यूज करते हैं गुड्स. सेकेंड गुड्स आई एम टॉकिंग अबाउट इज इंफीरियर गुड्स. गाइस देखो, अब एवरीवन कैनॉट यूज नॉर्मल गुड्स. सम ऑफ अस यूज इंफीरियर गुड्स ऑल्सो समटाइम्स. ठीक है. अगर इनकम मेरी कम है, इनकम क्या है मेरी, कम है, आई विल बाय समथिंग वेरी चीपर. ठीक है. अगर मैं एग्जाम्पल में लेती हूँ, मुझे हेडफोन्स चाहिए. ओके. इफ माई इनकम इज ओके, आई विल बाय अ नॉर्मल गुड. मैं कोई हायर ब्रांड का खरीद सकती हूँ. इफ माई इनकम इज नॉट सो गुड और बहुत मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आई विल जस्ट गो एंड बाय समथिंग चलता फिरता ना, लोकल मार्केट, बहुत ही कम पैसे में मिल जाएगा और मुझे पता है कि वो जल्दी खराब भी होने वाला है. बट तब की ज़रूरत थी, मैंने ले लिया. इंफीरियर गुड्स. ठीक. मैं इंफीरियर गुड्स क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं, मेरी इनकम कम है. अब एक बात बताओ, अगर मेरी इनकम बढ़ गई
यस आई हैव मनी नाउ. इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी में खरीदूंगी क्या? विल आई बाय, इफ आई हैव मोर इनकम, विल आई बाय मोर ऑफ इंफीरियर गुड्स? नो, आई विल शिफ्ट टू नॉर्मल गुड्स ना. इंफीरियर गुड्स की डिमांड मैं कम कर दूंगी. आई विल स्टॉप यूजिंग नॉन ब्रांडेड या बिल्कुल सस्ता माल. मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने इंफीरियर गुड्स यूज करना बंद कर दिया. फाइन. ना नेक्स्ट, अगर मेरी इनकम कम हो गई, अगेन आई विल स्टार्ट बाइंग मोर ऑफ इंफीरियर गुड्स. पैसे मेरे पास कम है पॉकेट में, आई विल स्टार्ट बाइंग इंफीरियर गुड्स मोर. अंडरस्टूड? एनी डाउट हियर अबाउट इंफीरियर गुड गाइज? नहीं ना? हैव अ लुक एट अ स्लाइड. ठीक, ओके, एब्जॉर्ब्ड अच्छे से. फाइन, लेट्स मूव ऑन टू इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज. इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, सबसे पहले है वो इनएक्सपेंसिव, मीन्स आपके इनकम का ज्यादा पोर्शन नहीं ले रहा है, छोटा सा पोर्शन ले रहा है. एग्जाम्पल, नमक. कितने रुपए का आ जाएगा एक पैकेट? 50 रुपीज, 40 रुपीज, 30 रुपीज, नॉट मोर देन 50 रुपीज आई गेस. यस, सो इट इज इनएक्सपेंसिव. बट इज योर सॉल्ट नेसेसरी? इज इट अ नेसेसिटी? यस, खाने में तो डलता ही है सॉल्ट. खाना बिना सॉल्ट के तो बनेगा नहीं, टेस्ट ही नहीं आएगा. सो दिस इज योर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी. सो इसका इंक्रीज इन इनकम अगर हो रहा है तो एक सर्टेन लेवल तक ही इंक्रीज होगा. इट विल मोर ओवर रिमेन कॉन्स्टेंट. आप इनकम बढ़ गई, नमक ज्यादा डालना चालू कर दोगे क्या गुड्स में? कि बिल्कुल भाई आज सैलरी मेरी डबल हुई है, नमक आज बिल्कुल डबल डाल देंगे खाने में, है? नहीं. चीनी, शक्कर, क्या करोगे? चाय में आज से बिल्कुल 5 चम्मच शक्कर डालना चालू, मेरी सैलरी बढ़ गई है. नहीं, वी डोंट डू दैट. सो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज क्या होता है? द क्वांटिटी परचेस्ड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम अप टू अ सर्टेन लेवल. उसके बाद वो नॉर्मल ही रहती. जितना आपको यूज कर सकते हो आप उतना ही खरीदोगे. फाइन, दिस इज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी. तो इसका इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वांटिटी डिमांडेड पे. ठीक, देख लिया, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा. क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा बढ़ेगी नहीं, ज्यादा कम नहीं होगी इन केस ऑफ इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज. फाइन, डन, गुड टू गो. ओके, लेट अस सी नाउ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस. तो अभी तक हमने कितने डिटर्मिनेंट देख लिए गाइस? 2. पहला कौन सा था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सेकेंड, इनकम ऑफ कंज्यूमर. इनकम ऑफ कंज्यूमर के हमने केसेस देख लिए. थर्ड देखते हैं. थर्ड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ओहो, अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है? रिलेशन सुना था, ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है? जल्दी जल्दी सोचो क्या होता है. 2 टाइप के गुड्स होते हैं बेटा. एक होता है सप्लीमेंट्री गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सप्लीमेंट्री गुड्स स्कूल में सुना है ना, सप्लीमेंट्री टीचर आई है, बोलते हैं ना सप्लीमेंट्री क्लास. इन प्लेस ऑफ. यस, सो सप्लीमेंट्री मीन्स इसकी जगह मैं वो यूज कर सकती हूं. आई कैन सप्लीमेंट इट, आई कैन यूज आइदर दिस और दैट. तो हम देखेंगे प्राइस इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सप्लीमेंट्री. सेकेंड देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हम साथ साथ हैं, चाय और शक्कर. यस, कॉम्प्लीमेंट्री. इंक पेन, इंक, कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, सो वी विल सी कि एक का अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो दूसरे गुड पे क्या इफेक्ट पड़ता है. लेट्स सी विथ एग्जांपल्स. नाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एज वेल. ओके, नाउ related goods can be classified into 2 categories. What are those categories? First is your substitute goods
and second is your complementary goods. Okay, now substitute goods पे एग्जाम्पल लेते हैं. सब्सटीट्यूट गुड्स क्या पी सकते हैं हम? कोल्ड ड्रिंक में एनी टाइप ऑफ कोला, यस, पेप्सी दे दो, कोक दे दो, चलेगा. लिम्का दे दो, स्प्राइट दे दो, चलेगा. चाय दे दो, कॉफी दे दो, चलेगा. यस, सब्सटीट्यूट गुड्स. एक नहीं मिल रहा तो दूसरा ले लिया, फर्क नहीं पड़ता. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक पेन एंड शुगर, टी, कॉम्प्लीमेंट. अगर कार खरीदे तो टायर मुफ्त, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो अब टायर का कार पे या कार का टायर पे क्या इफेक्ट पड़ता है प्राइस चेंज का? लेट अस सी दैट. सबसे पहले हम आते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स पे गाइस. नाउ सब्सटीट्यूट आर दोज गुड्स विच हैव सेम टाइप ऑफ नीड and hence can be used in place of one another to satisfy a given want. Okay, so chai and coffee both are like सुबह की शुरुआत and evening tea, evening coffee वाली बात. ठीक, तो अगर मैं ये बताऊं आपको कि प्राइस ऑफ कॉफी अगर कम हो जाता है तो टी की डिमांड कम हो जाएगी. यस, पॉसिबल. अगर कॉफी की प्राइस, टी की प्राइस कितनी है? अगर सपोज 10 रुपीज है, अगर मैं कॉफी बोलूं पहले 12 रुपीज थी बट अब तो 8 रुपीज की हो गई है. ठीक है, सो कॉफी ने क्या किया? कॉफी की प्राइस हुई है कम, इसने टी की डिमांड कर दी है कम. ओके, कॉफी की प्राइस कम हुई तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, कॉफी की डिमांड बढ़ गई तो चाय की डिमांड कम हो गई. दिस इज योर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. फाइन गाइस, एब्जॉर्ब कर लो जल्दी से. कर सकते हैं. कॉफी पहले महंगी थी तो चाय ज्यादा बिक रही थी. कॉफी अब सस्ती हो गई है, कॉफी की डिमांड ज्यादा है, चाय की डिमांड कम हो गई. नंबर ऑफ यूजर्स तो सेम ही है ना, चाय कॉफी दोनों पीनी चालू करने दी है, आइदर वाली बात चल रही है. Fine, this is your substitution effect. Price of related goods. Price of coffee कम हुई है, demand of tea कम हो गया है. Okay. Now let's see. Complementary goods. Now complementary goods are those goods which are complementary to one another. बिल्कुल हम साथ साथ हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं. In the sense they are used jointly or consumed together. Example यहाँ दिया हुआ है car and tire. Now मैं ये बोल रही हूँ कि अगर price of car बढ़ गया तो कार की डिमांड तो कम हो जाएगी. कार की डिमांड कम हुई है तो टायर की डिमांड भी कम हो जाएगी. ठीक है, कार नहीं बिक रही है तो टायर भी नहीं बिकेगा. सो हाउ प्राइस ऑफ कार इज इफेक्टिंग योर डिमांड ऑफ टायर? दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या बोला था मैंने? टी शुगर लेते हैं. टी की डिमांड अगर बढ़ गई, सपोज सब चीनी वाली चाय पीते हैं, टी की डिमांड अगर बढ़ गई तो शुगर भी डलेगा सब में ज्यादा, शुगर की डिमांड भी बढ़ जाएगी. ओके ओके, चलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वी आर क्लियर नाउ. लेट्स सी द फोर्थ, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस. चलो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखते हैं क्या होता है. मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है. यस, माई टेस्ट एंड प्रेफरेंस. Suppose I don't like touch phones. That's my taste. I don't like touch screen and whatever. Then what phone will I prefer? I will prefer this phone. Latest technology भी चाहिए, टच स्क्रीन मुझे नहीं चाहिए. I like my keyboards. QWERTY कीबोर्ड्स चाहिए मुझे. QWERTY आता था ना पहले, फ़ोन में भी आता था. मुझे QWERTY कीबोर्ड मेरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है. तो मेरी डिमांड
मेरी कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस विल बी डिफरेंट. I will increase demand for things that I like, which I prefer. If I don't like a silver color phone, I will not buy this. I will not buy this. Maybe this is also silver. I will not buy this. This is not my taste and preference. Okay. If I like sweets more, मैं उसकी डिमांड ज़्यादा क्रिएट करूंगी. ठीक है, समझ आ गया ना? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इट मीन्स. डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस. ठीक है, डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. एग्जाम्पल, सोशल कस्टम्स ऑल्सो, चेंजिंग फैशन ऑल्सो. ठीक है, दीज क्रिएट डिमांड. आपका कैसा टेस्ट है? आपको जीन्स पहनना पसंद है, आप जीन्स की डिमांड बढ़ाओगे. आपको कैजुअल्स पहनना पसंद है, टी शर्ट्स पहनना पसंद है, आप टी शर्ट की डिमांड बढ़ाओगे. आपको फॉर्मल शर्ट पहनना पसंद है, आप शर्ट की डिमांड बढ़ाओगे. यस, आपको सूट्स पसंद है, आप सूट्स की डिमांड बढ़ाओगे. आपको साड़ीज पसंद है, आप साड़ीज की डिमांड बढ़ाओगे. यस, ओके. सो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चॉकलेट और आइसक्रीम के बिना तो ख़त्म नहीं कर सकते ना. तो अगर आपको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, आप चॉकलेट की डिमांड बढ़ाओगे. आपको आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, तो आप आइसक्रीम की डिमांड बढ़ाओगे. ठीक है, सो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिपेंड ऑन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस. कंज्यूमर कौन है यहाँ पे? आप हो, मैं हूँ. ठीक, लेट्स सी नेक्स्ट. Consumers' expectation regarding price. Oh, this is very nice. अब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है गाइस? अब सपोज एक फोन है. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ. सपोज वी हैव अ फोन. इट इज राइट नाउ ऑफ 10,000 रुपीज. नहीं, सॉरी, 1 लाख रुपीज. नाउ if I am expecting कि after 1 month इसकी प्राइस 80,000 हो जाएगी. I am expecting what? कि after 1 month इसकी प्राइस 1 लाख से कम होकर 80,000 हो जाएगी. You are a rational consumer. मतलब आप दिमाग लगा के सोचोगे. आप क्या तभी उसकी डिमांड करोगे कि नहीं नहीं, मैं तो 1 लाख का खरीद के आऊंगा फोन? नहीं, आप डिले कर दोगे. क्वांटिटी डिमांडेड. यस, एट दैट टाइम क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. आपने बोला नहीं नहीं, अगले महीने मुझे पता है प्राइस इसकी कम हो जाएगी, मैं तभी लूंगा जाके. ठीक, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं. कार. अभी आपको इस ईयर के एंड में कोई कार मिल रही है 5 लाख की. फाइन. आपको पता है कि जैसे ही जनवरी आएगा ये कार का ना प्राइस हो जाएगा 6 लाख. कुछ आने वाला है, पॉलिसी वॉलिसी ये वो, प्राइस बढ़ के हो जाने वाला है 6 लाख. आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? प्राइस बढ़ने की. आप क्या करोगे कि भैया अभी खरीद लेता हूं जाकर 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो बचेंगे. यस, आई विल नॉट डिले माई क्वांटिटी डिमांडेड. आई विल नॉट डिले माई डिमांड. फाइन गाइस, सो क्या हुआ? कार मैंने अभी जाके खरीद ली. दिस इज माई एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस. लेट्स सी इट नाउ. इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन फ्यूचर. फ्यूचर में क्या? कार प्राइस इंक्रीज करने की सोच रहा है. दे वुड डिमांड ग्रेटर अमाउंट ऑफ दिस कमोडिटी टुडे. आज ही जाके सब खरीद लो. आटे का प्राइस आज कम है, आज खरीद लो 10 किलो 20 किलो. यस, पेट्रोल. यू सीन दिस लाइव एग्जाम्पल गाइज कि हम पता होता है ना कि 12 बजे के बाद से कौन सा रेट लगने वाला है. इवन इफ इट इज फॉर 2 रुपीज 5 रुपीज, बट वी हैव सीन इन आवर पेट्रोल पंप्स एवरीवन इज गोइंग. सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि बिल्कुल आज कम प्राइस है ना, कम प्राइस पे भरवा लेंगे. दैट इज योर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस. ठीक है, सो कमोडिटी टुडे विद अ व्यू to avoid purchasing it at a higher price in future.
ओके, क्लियर ऑन दिस वन? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अगर आपको पता है कि बिल्कुल सेल आने वाली है साइट पे, एक्सपेक्टेशन क्या है? प्राइस गिरने की एक्सपेक्टेशन है, तो यू विल डिले योर डिमांड कि भाई सेल आने वाली है ना, सेल में खरीद लूंगा, शूज हैं यार कॉस्टली पड़ रहे हैं, सेल में कम प्राइस में मुझे मिलने वाले हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड में तभी की क्या कर दूंगा? कम, बिकॉज मैं बाद में खरीदूंगा। फाइन, ओके, लेट्स मूव टू योर साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ योर पॉपुलेशन। अब एज वी नो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया गाइस, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया में बोलती हूँ। साइज, ज्यादा लोग ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे। थिंक, कुछ गलत बोल रही हूं? नहीं, ज्यादा लोग ज्यादा व्हीट खाएंगे, ज्यादा राइस खाएंगे, ज्यादा वेरियस कमोडिटीज कंज्यूम करेंगे, ब्रेड्स ज़्यादा खरीदेंगे, बटर ज़्यादा खरीदेंगे। साइज, नंबर ऑफ पीपल इन योर पॉपुलेशन, अगर वो कंट्री छोटी है, वहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं, तो उनकी डिमांड फॉर ऑल द गुड्स विल बी लेस इन जनरल। फाइन, हमारी साइज क्या है? बड़ा है, तो हम ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे। लेट्स सी, साइज ज़्यादा है, quantity demanded will be more and vice versa. Now let's see composition. Composition मतलब किस कैटेगरी के लोग हैं? बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, मिडिल एज पीपल हैं, कि बिल्कुल ओल्ड एज वाले पीपल? कॉम्पोजिशन क्या है आपके पॉपुलेशन का? अगर बिल्कुल इन्फेंट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, 10 साल से छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनकी जो आइटम्स होते हैं क्या होते हैं? कपड़े, प्रैम, और क्या क्या, बिब, ट्रॉली, ऑल दोज थिंग्स, उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर बिल्कुल ओल्ड एज वाली पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, कंट्री में सब बुढ़े हैं, ठीक है, एवरीवन इज ओल्ड, क्या होगा? किस चीज़ की आपको कॉम्पोजिशन ज़्यादा मिलने वाली है? किस चीज़ का आपको डिमांड बढ़ने वाला है? आपको मेडिसिन की डिमांड बढ़ेगी, आपको ओल्ड एज प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, स्टिक्स, ठीक, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। ओके, सो योर कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ योर डिमांड, साइज एंड कॉम्पोजिशन। फाइन, आर वी क्लियर ऑन दिस? क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन देन। देखते हैं, increase in size of population will increase the demand by increasing the number of users. Simple, we've already understood this. Size बड़ा, commodity की number of goods हम ज़्यादा खरीदने वाले। Okay? Next is your season and weather. Season and weather, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आने वाली है? ठंडी आने वाली है। आप क्या खरीद रहे हो ज़्यादा जाके? ओवरकोट्स, कैप्स, ग्लव्स, स्कार्फ, जैकेट एंड विंटर बूट्स। आपकी डिमांड इन प्रोडक्ट्स के लिए आर गोइंग हाई। इन सीजन प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई होती है। ऑफ सीजन जाके विंटर क्लोथ खरीदते हो क्या? समर्स में जाके जैकेट खरीदते हो क्या? नहीं, डिमांड ऑफ सीजन क्या होती है? गुड्स की कम हो जाती है। सो सीजन एंड वेदर फॉर यू गाइस। ड्यूरिंग विंटर्स डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स विल इंक्रीज। दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जितने भी हमने डिटर्मिनेंट डिसाइड किए, पहले तो हमने डिमांड डिस्कस किया, फिर उसके डिटर्मिनेंट्स किए, राइट? इज दिस व्हाट वी डिड टुडे गाइस? हमने मीनिंग देखा डिमांड का। मीनिंग जनरल कॉमन पर्सन के लिए क्या है और हमारे वाले लोगों के लिए क्या है? हमारे बोले तो इकोनॉमिस्ट के लिए डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। जब तक ये तीनों नहीं होगा, डिमांड नहीं बनेगा गुड के लिए। क्लासिफिकेशन हमने दो देखी,
इंडिविजुअल एंड मार्केट। यस, दो देखिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमने कितने देखे? 7 देखे आज। ठीक, क्या थी? प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ related goods, income and taste and preference, size of population, season and weather. Yes, price of related भी हो गया. Okay, so these were your determinants. मतलब ये फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है गाइस, इजी पीजी, ऑल गुड टू गो. बट उससे पहले क्या देखते हैं बेटा? होमवर्क. आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. व्हाट इज डिमांड? सेकंड, you have to explain 3 factors that affect your demand, that affect demand for the commodity. Question में हो सकता है पूछें आपसे what is demand and explain all the factors. ठीक, मैंने सिर्फ 3 मांगा है. जो क्वेश्चन मांग रहा है एग्जाम में बेटा वही देना. देन यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. अब बोलोगे ग्राफ बनाना है नहीं बनाना है, डिपेंड करता है मार्क्स पे. ठीक, 2 मार्क्स का पूछा हुआ है, आप अच्छे से एग्जाम्पल लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, हो जाएगा. अगर ये 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, बच्चे फिर डायग्राम और शेड्यूल वो सब बनाना पड़ता है ना. यू नीड टू जस्टिफाई ना कि इतने मार्क्स एग्जामिनर आपको क्यों दे, कुछ तो लिखना पड़ेगा, राइट. सो दीज आर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर गाइस. Before I go, a very, very, very happy Children's Day to all my childrens out here. Enjoy your day, guys. And it is Diwali also. Please stay safe. अच्छे से दिवाली मनाना. Take care of yourself. Take care of your pets also. ठीक है? Listen to your parents. यहाँ वहाँ मत जाना. Eat lots and lots of sweets. ठीक है? मज़े करेंगे? We will meet you tomorrow in the session then. Take care. Bye bye. Bye guys. उससे पहले what do we do? All those who have not subscribed to the channel, please subscribe, hit the like button and share it. Telegram group link is given below. Please go there, subscribe it. All the notes to this video what I have created plus all the other videos also, you will get all the notes in this channel itself. ठीक है? Take care of yourself. Bye bye. See you in the next session guys. Take care.